ये हालात है इस घर के। और ये है, कोई चारपाई नहीं है, कोई बैठने के लिए जगह नहीं है। किस तरह ये यहाँ पर सोते होंगे, कैसे रहती हैं आप यहाँ पर? बेटा अल्लाह का शुक्र है, मैं मेरे पास नहीं बत्ती नहीं है, पानी नहीं है, मैं गुजारा करती कि मेरी मियाँ को 4 साल हो गए फालिद नूं। आपके बेटा क्यों छोड़ कर गया आपको? पता नहीं वो खर्चा देता ही नहीं मैनू। आप किस तरह से खर्चा चलाती हैं घर का? तू दे जाती ओ दे जेदा आ दे जेदा। माँ जी, इस घर में लाइट नहीं है, छत पर कोई पंखा नहीं है, इतनी सख्त गर्मी कैसे गुजरती बेटा है अल्लाह आपकी? का शुक्र करती हूँ, क्या करूँ मैं फिर। मुझे बताएं कि बिजली है नहीं या बिल नहीं जमा करवाया, कट गई हुई है। बज्जी है ही नहीं इत्थे। मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि यहाँ पर इतनी गर्मी है कि खड़े होना मुश्किल हुआ है और हम लोग एक पूरा साइज जिंदगी गुजारे। मुझे इस बात पे रोना आ रहा है। मेरे पास पेपर नहीं, दवाई वास्ते पैसे नहीं, बच्चे कैसे पाले। इस टाइम मैं जिस घर के बाहर खड़ी हूँ, ये देखकर याद आता है कि लोगों की ज़िंदगी किस हद तक मुश्किल गुजर रही है। लोगों की ज़िंदगी में कितने गम हैं। जब आप उनकी ज़िंदगी को देखें, जब आप उनकी तकलीफ़ को देखें, तो आपको अंदाज़ा होता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें हैं वो बिल्कुल भी नहीं है उसके आगे। अपने से अगर नीचे लोगों को देखा जाए ना, तो एहसास होता है कि अल्लाह ताला हम पर कितना मेहरबान है। अब मैं जिस घर में दाखिल हो रही हूँ, इस घर में बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, इस घर में लाइट नहीं है, छत पर कोई पंखा नहीं है। इस घर का मंजर जो है ना, सबसे पहले आप ये देखिए, ये एक घर है जहाँ पर 2 बुजुर्ग इंसान रहते हैं, मियाँ बीवी रहते हैं। जो शोहर है वो फालिज का मरीज है जो कि व्हील चेयर पर है, और जो बीवी है वो इसी दरवाजे के बाहर बैठकर राह तक रही होती है कि जो मेरी औलाद है वो आए और मुझे पूछे कि मैं किस हाल में जिंदगी गुजार रही हूँ। बेटा है जवान, तकरीबन 18 साल उसकी उम्र है, वो ये घर के हालात देखकर यहाँ से छोड़कर जा चुका हुआ है। यकीनन ये इससे बेहतर जिंदगी गुजार रहा होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने अपनी जन्नत को यहाँ पर छोड़ा हुआ है। इस सख्त गर्मी में उसकी जन्नत यहाँ पर किस तरह से गुजारा कर रही होगी। उसका बुजुर्ग बाप जो है वो इस गर्मी में किस तरह से यहाँ पे रह रहा होगा। इनको खाने के लिए रोटी भी मिलती होगी कि नहीं। अब ये देखें, वेंटिलेशन के लिए इन्होंने ये खिड़की ही तोड़वा दी हुई है। इस घर में आप लोग किस तरह से महफूज रह सकते हैं जिस घर की खिड़की ही खुली है जो कि बाहर गली की तरफ जाती है। ये हालात है इस घर के। और ये है, कोई चारपाई नहीं है, कोई बैठने के लिए जगह नहीं है। किस तरह ये यहाँ पर सोते होंगे, किस तरह से ये यहाँ पे रहते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं माँ जी? ठीक है। कैसे रहती हैं आप यहाँ पर? बेटा अल्लाह का शुक्र है, मैं मेरे पास नहीं बत्ती नहीं है, पानी नहीं है, मैं गुजारा करती कि मेरी मियाँ को 4 साल हो गए फालिद नूं। आपके बेटा क्यों छोड़ कर गया आपको? बाजी वो छोड़ के पता नहीं वो खर्चा देता ही नहीं मैनू, बस ऐसे ही है। अपना ही बेटा था ना? जी जी। किसी का तो नहीं था? है नहीं किसी का तो नहीं था। तो ये हालात उसे बर्दाश्त ना हुए? वो मेरे को ही सगों मंगदा है, आम नहीं खर्चा नहीं। आप किस तरह से खर्चा चलाती हैं घर का? बाजी मैं तू दे जाती ओ दे जेदा आ दे जेदा। माँ जी, इस घर में लाइट नहीं है, छत पर कोई पंखा नहीं है। नहीं। बाकी दूसरे फैन की तो बात ही आप बात की है ना, वो तो यहाँ पर मेरे बिस्तर पास नहीं नहीं है, है, बत्ती यहाँ नहीं पर है। लाइट ही नहीं है तो पंखा क्या करेगा। यहाँ पर रात कैसे गुजरती है आपकी, इतनी सख्त गर्मी कैसे गुजरती है? बेटा अल्लाह का शुक्र करती हूँ, क्या करूँ मैं फिर, क्या करूँ। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं, मेरे पास चारपाई नहीं है, मेरे पास कोई उत्ते लाली चज का लीड़ा नहीं है। वो चारपाई ऊपर रात को सोते नींद नहीं आती, इतनी गर्मी लगती है। इतने भी सवों तो इतनी गर्मी होती है, दिन को नींद आती है तो फिर सौंदे नहीं, कोई बच्चे भी नहीं सौंदे, मैं भी नहीं सौंदी। बच्चे 2 छोटे भी हैं आपके? हाँ छोटे बच्चे भी हैं कोई? हाँ, मेरा बेटा एक ऐडा है। अच्छा, इतना बच्चा है एक? हाँ ये मैंने। माँ जी, जिंदगी कैसे गुजरेगी ऐसे? बाजी फिर क्या करूँ मैं, क्या करूँ। बात करते हैं ये? जी करता बात है। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हैं आप? शुक्र है भाई। क्या काम करते थे पहले, बीमार होने से पहले? रेडी रेडी वगैरह लगाते थे? हाँ जी। अच्छा, तो आप रखते हैं, मैंने पकड़ा हुआ है माइक को, आप छोड़ दें। मुझे बताएं कि अब जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, किस तरह गुजारा हो रहा है? और की करिए भाई, की भाई, की भाई। अल्लाह आपको हिम्मत दे, हौसला दे। ये आजमाइश हो सकती है। बच्चे नहीं पूछते? नहीं। बच्चे नहीं पूछते? क्या फायदा हुआ फिर बच्चे पैदा कर कर उनको पालने का, उनकी परवरिश करने का? क्या बाजी दवाई भी नहीं असी लै सकते, कोई पैंपर भी नहीं लै सकते। अगे मैं पैम्पर मैं देती सी, मैनू सारा कुछ ही वो मैं गिर गई 2-3 बार। मेरे पास कोई चीज़ नहीं, मैं नहीं काम नहीं कर सकती। बाजी मेरी कमर 'च चोट लगी है, मेरे पास पेपर नहीं, दवाई वास्ते पैसे नहीं होते, बच्चे कैसे पाल।
क्या फ़ायदा हुआ? बच्चे पैदा किए, उनकी परवरिश की, उनको पाला, इस काबिल किया। आज आप दोनों मियाँ बीवी फिर अकेले हैं। फ़ायदा? ये किराए का है आपका कमरा? बाजी में किराया 12,000 इसका इसका 12,000 किराया जिसमें बिजली नहीं है। मल्ले वाले को पूछ रहे बाजी मैं झूठ नहीं मारती वो आंदे ने 14 में कि मैं बस 12 ही दे सकनी है, मैं ज़्यादा नहीं दे सकती। 12,000 इस घर का किराया है। मैनू कुछ चीज़ दे सालन वगैरह कुछ चीज़ दे सकते आ जेडे ने वो नाज़म वगैरह मेरे एक वक्त साथ की कोई रोटी भी देते, ये भी उसका बड़ा एहसान नाज़म है। मेरे साथ है, उसने भी नहीं नहीं पूछते, पूछा नहीं। कोई नहीं पूछता। ये जब वोट वगैरह लेने के लिए आते हैं आपके पास आते होंगे सारे? बाजी मैं किराए पे बैठी, मैं है ना गाँव दी हाँ। चलिए आते तो होंगे ना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप देखें कि ये शहर लाहौर में ये दोनों मियाँ बीवी एक नुक्कड़ में बस रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके पास खाने को नहीं है, इनके पास सोने के लिए जगह नहीं है। इनके घर के अंदर खिड़कियों की ये दीवारें तोड़कर खिड़कियां बनाई गई हैं कि हवा खुद बनाई है ना ये। हवा आती रहे, बिजली नहीं है, औलाद छोड़ गई हुई है। इस हाल में किधर गुजारा करेंगे? यहाँ पर खड़े होना मुश्किल। तो थल्ले आनी है ना तो मैनू चक्कर आते ने, मैं अंदर आन के नमाज पढ़ के इतना रोती हूँ। मैं कहनी अल्लाह सुनिया लोग घर पक्के लगे ने, लोग सुकून ना सौंदे ने, मैं नहीं सो सकती, ज़्यादा नहीं खा सकती। मैं किराया भी अभी भी है देना है, वो डबल किराया हो गया मेरा, मैं नहीं दे सकती। मुझे बताएं कि बिजली है नहीं या बिल नहीं जमा करवाया, कट गई हुई है? बाजी है ही नहीं इत्थे। कोई यहाँ पर आपको बिजली दे नहीं सकता? कोई मोहल्लेदार? बाजी वो परले ना दिती सी मैनू तो मेरे को डबल मांगते सी, मैं 12 किराया देवा कि मैं बिल देवा, मैनू 7-7 बिल आ गया कि मैं नहीं लवाई। हमें इंसानियत मर गई हुई है। ये बुजुर्ग हैं मियाँ बीवी, एक पंखा चलाने के कितना बिल आ जाएगा यार। यहाँ पे खड़े होना मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि यहाँ पर इतनी गर्मी है कि खड़े होना मुश्किल हुआ है और हम लोग एक पूरा साइज ज़िंदगी गुजारे हैं। मुझे इस बात पे रोना आ रहा है। यहाँ पे ये लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारे, दिन रात अपने किस तरह से गुजारते होंगे। ਇਹ ਜਿਹੜੀ हुकूमत हैगी है ਇਹ ਤਾਂ बड़े दावे करती रही है कि बड़ा ਪੁੱਛਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। बाजी मैंने अगे आए सी 1-2-3 बार आए सी, देख के गए चले ने, कुछ नहीं होना, उसने कुछ नहीं किया। इधर आओ, आगे आओ, क्या कह रहे हो? ये हमारे मोहल्ले भी आगे एमपी है। वो कह रहे वो भी वोट लेने आते, कह रहे हम बहुत कुछ कर लेंगे। इनके लिए कोई यहाँ पे कुछ नहीं करता। आप मोहल्लेदार हो? इधर ही रहते हो? ये देख लें, ये मोहल्लेदार है, वो भी गवाही दे रहे हैं आकर के कोई इनके लिए कुछ नहीं करता। हम कोशिश करेंगे कि इनकी लाइट की यहाँ पर सहूलत हो, पंखा यहाँ पर लगे। एटलीस्ट गर्मी के जो 2 से 3 महीने रह गए हैं, इनके अंदर से ठंडी आहें जो निकल रही हैं ना लोगों के लिए, वो ना निकले, रहम निकले। सोने है ना इतने दिन सप निकलते ने, कन कनौला इतनी से निकलती, वो मैंने ना बड़ी कोई चीज़ कट्टी है। मैं 1.5 महीना नहीं, मेरे बाजी में दवाई नहीं करा सकी। मैं 1 महीने बाद दवाई, 1.5 महीने बाद जाके बची। इधर देखो मैं बहुत मुश्किल बची, नीचे सौ के मैं थक गई हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं, 4 पाई। मैं इतनी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि यार आप लोग अपने से जो नीचे लोग हैं ना, जो आपके इर्द गिर्द बसते हैं, उन लोगों के ऊपर नज़र डाला करें। इन लोगों का क्या कसूर है कि ये लोग इस मुल्क में पैदा हो गए हैं कि जिस मुल्क की जो रियासत है वो इन लोगों को कीड़े मकोड़े समझती है, दावे बहुत बड़े बड़े करती है। यही ये किसी बैरून मुल्क में होते ना तो शायद आज ये ज़िंदगी इस हाल में ना गुजारे होते।